जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के 8 अगस्त से अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% का टैरिफ लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब भारत से अमेरिका भेजे जाने वाला हर उत्पाद 25% महंगा हो जाएगा। इस फैसले का असर भारतीय कंपनियों पर साफ दिखने लगा है और सबसे पहले इसका प्रभाव भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री पर देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ 2 चरणों में लागू करने की घोषणा की है। पहला टैरिफ 8 अगस्त से प्रभावी हो गया है, जबकि दूसरा टैरिफ 25% का ही होगा, जिसे 27 अगस्त के बाद लागू किया जाएगा। रिलायंस ने इस कदम को लेकर अपनी चिंता जताई है और एक चेतावनी भी जारी की है। कंपनी ने शुक्रवार को रिपोर्ट में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भू राजनीतिक और टैरिफ संबंधी अनिश्चितताएं बिजनेस फ्लो और मार्ग आपूर्ति संतुलन को नुकसान पहुंचा सकती है। गुरुवार को रिलायंस के शेयरों में 1% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन फिर ये 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुए। बीते एक महीने में रिलायंस के शेयरों में लगभग 11% की गिरावट आई है। गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस की रिफाइनरी को दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग सुविधा माना जाता है, जो घरेलू और विदेशी बाजारों के लिए पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है। रिलायंस ने अपनी हालिया वार्षिक रिपोर्ट में तेल से रसायन, ऑयल टू केमिकल या O2C कारोबार की दिशा पर बात करते हुए कहा कि भले ही इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की पैठ बढ़ रही है, फिर भी निकट भविष्य में कच्चे तेल की मांग में इजाफा होता रहेगा। इसका कारण है वैश्विक आर्थिक विकास, चीन की नीतिगत ढील और अंतर्राष्ट्रीय तनाव में संभावित कमी। ये रिपोर्ट उस समय सामने आई है जब अमेरिका ने भारत पर कुल मिलाकर 50% का आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। ट्रंप के अनुसार भारत रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है और कथित तौर पर यूक्रेन में क्रेमलिन के युद्ध को वित्त पोषित कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने से पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद और उसके पुनर्निर्यात का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए अधिकांश तेल को खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। हालांकि रिलायंस की रिपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि कंपनी रूस से तेल खरीदती है या नहीं। आपको बता दें कि RIL के वित्तीय प्रदर्शन में O2C का सबसे बड़ा योगदान है, जिसमें दूरसंचार, मीडिया और मनोरंजन जैसे विविध व्यवसाय शामिल हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में जामनगर में 80.5 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन किया था। LSEG शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार रिफाइंड उत्पादों के एक प्रमुख निर्यातक रिलायंस ने इस वर्ष के पहले 7 महीनों में यूरोप को प्रति माह 2.83 मिलियन बैरल डीजल और 1.5 मिलियन बैरल जेट इंजन भेजा है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि अंबानी और ट्रंप परिवार के बीच व्यक्तिगत संबंध भी मजबूत रहे हैं। 2017 में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के दौरान जब इवांका ट्रंप भारत आई थी तो मुकेश अंबानी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। 2020 में ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान भी अंबानी परिवार ने उन्हें कई आयोजनों में आमंत्रित किया। 2024 में जब अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी के कार्यक्रम हुए तो इसमें इवांका ट्रंप अपने पति जैरेड कुशनर और बेटी अरेबेला के साथ पहुंची। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने जब 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल हुए थे। अंबानी दंपति ने इस कार्यक्रम से पहले ट्रंप के साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी और मई के महीने में भी मुकेश अंबानी दोहा में ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। इससे साफ है कि दोनों परिवारों के संबंध गहरे हैं, लेकिन अब टैरिफ के इस नए अध्याय ने व्यावसायिक रिश्तों में तनाव ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ फैसले ने भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में एक नई चुनौती पैदा कर दी है। मुकेश अंबानी जैसी बड़ी कारोबारी हस्ती द्वारा जताई गई चिंता इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में और रणनीति के साथ चलना होगा।